भाग 2। रीता ओ रीता, उसकी माँ उसे उठा रही थी। आधी सी बेहोशी में उसने देखा कमरे के बाहर लॉबी में चारपाई पर उसके साथ सास ससुर बैठे थे। उसकी बहन और जीजा और छोटा भाई भी वहीं पर मौजूद थे। वो हैरान हो रही थी कि ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं। जैसे ही वह उठकर बैठी, उसकी बड़ी बहन वहाँ आई। उसने उसे थप्पड़ों से मारना शुरू कर दिया। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने ऐसा सोचा क्यों किया? वो चिल्ला कर उससे पूछ रही थी और मार रही थी। परंतु रीता अपनी सुध में नहीं थी। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसकी बहन उसे मार क्यों रही है। उसे बस यूँ लग रहा था कि ऐसे कि वो सोकर उठी है। उसकी माँ ने उसे उसकी बहन से छुड़वाया और रोते रोते कहने लगी कि ऐसा काम करते समय उसे अपने परिवार की ज़रा भी चिंता नहीं हुई। परंतु रीता उस समय समझने की स्थिति में थी ही नहीं। वो चुपचाप उठी और वॉशरूम की तरफ चली गई। उसने देखा उसके कपड़े ख़राब हो चुके हैं। शायद इतनी गोलियां खाने की वजह से उसकी ब्लीडिंग हो रही थी। उसके दिमाग में चल रहा था कि इतने सारे लोगों के बीच वो इतने गंदे कपड़े लेकर सरेआम कैसे घूम रही है। उसकी ज़ुबान लड़खड़ा रही थी, पैर ज़मीन पर टिक नहीं रहे थे, हाथ कांप रहे थे, सर दर्द से फटा जा रहा था। वो वॉशरूम से बाहर आई। उसने कपड़े बदलना चाहती थी पर नहीं बदल सकी। उसने रसोई की तरफ देखा। रसोई का हाल बहुत ही बदहाल हुआ पड़ा था। जूठे बर्तनों और खाने का ढेर लगा हुआ था। वो सोच रही थी कि उसने तो रसोई साफ़ की थी, फिर ये हालत कैसे हुई? बाहर से खाना क्यों मंगवाया गया? उसकी माँ उसे कह रही थी कि तू अपना सामान बांध, चल हमारे साथ घर चल। आधी बेहोशी में ही उसने रसोई में जाकर कुछ काम करने की कोशिश की और फिर कमरे में जाकर लेट गई। उसकी माँ उसे लगातार उठाने की कोशिश कर रही थी। ये पहला समय था जब उससे सामने बैठी अपने सास ससुर की जरा भी परवाह नहीं हो रही थी और ना ही उनसे कोई झिझक हुई। जब घर वालों ने उसे उठाकर पूछना चाहा कि उसने ये सब क्यों किया है, तो उसे सामने खड़ा सुमित दिख गया। उसने उसकी आंखों में सवालिया नज़रों से देखा और बोली, ये आप सुमित से ही पूछ लीजिए। उसके जहन में एक दिन पहले की बात कौंध की, जब उसने सुमित से बात करनी चाहिए थी और पूछा था कि क्या उन दोनों का रिश्ता इसी तरह से चलने वाला था, खामोशी की नींव पर। तब सुमित ने उसे जवाब दिया था कि मुझे कुछ नहीं पता। जब रीता ने उससे पूछा कि क्या वह उसके लिए कुछ मायने रखती है या नहीं, तब सुमित का जवाब था कि वो मौजूद है या नहीं, उससे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये भी एक वजह थी कि उसका मानसिक तनाव इस हद तक बढ़ गया और उसे इस समस्या का कोई और हल नहीं दिखाई दिया। रीता बहुत ही बातूनी, होशियार और आशावादी किस्म की लड़की थी, जो इस तरह खामोशी भरी बेमकसद ज़िंदगी नहीं जीना चाहती थी।